हेलो एवरीवन। तो 36 डेज की सीरीज में 31वां दिन है आज हमारा। और आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा नंबर सिस्टम है। कल एलसीएम एचसीएफ करेंगे हम। उसके बाद हमारे दो और क्लासेस आएंगे, सिंप्लीफिकेशन और थर्ड्स एंड इंडाइसिस, जो बेसिकली नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। और आखिरी की दो क्लासेस डीआई है। और आप कह सकते हो कि आपका सिलेबस खत्म हो गया है। और नंबर सिस्टम में ना आज ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करोगे आप, जो टेक्निकली आपको शायद लगेगा कि उतना टफ नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनसे। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आज तक कोई पेपर नहीं बना कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ना आए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसीलिए कर जरूर लेना, इसे अच्छे से जरूर कर लेना। जो क्वेश्चंस मैंने मतलब पीडीएफ में है, इन्हीं को अगर आप 2-3 बार कर लोगे तो आपका एग्जाम में सही होने के चांसेस बहुत करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। ओके, क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बेसिकली देखो, ये हमारा शेड्यूल था जिसमें से अभी आप क्लास 31 देख रहे हो, नंबर सिस्टम। हालांकि 3 सितंबर नहीं है, डेट वीडियोस पहले ही डल गई है। और रेफरेंस जहां से हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं वो ये बुक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। फाइल लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, ये रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है, बट ध्यान रखना ये फ्रेशर के लिए नहीं है, ये बिगिनर के लिए नहीं है। आप बिगिनर, एज अ बिगिनर आप इसे बाय मत करना। आप इसे एज अ रिवीजन यूज कर सकते हो, लेकिन एज अ बिगिनर नहीं। आगे देखो, नंबर सिस्टम में मेनली आपके इतने टाइप्स है जो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ, फैक्टर्स वगैरह के बारे में। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर्स वगैरह। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक है, जैसे देखो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो किसी के टेबल में ना आए, जिसका कोई फैक्टर ना हो। देखो, हर नंबर का ना आइदर फैक्टर होता है या मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या, जैसे मैंने ना एक नंबर ले लिया 12, एक नंबर लिख लिया मैंने 12। अब 12 के लो चल रहा है इस पे। अब जैसे ये देखो 12 है, ठीक है। जब मैं इसका फैक्टर बोलता हूं, फैक्टर का मतलब है कि कौन कौन सा नंबर आपको याद आता है जो 12 को कट कर सकता है, यानी जिसके टेबल में 12 आए। एक तो पहला होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 12। तो बेसिकली ये जो 6 नंबर्स है ना, ये 12 के फैक्टर्स है। लेकिन जब मैं लिखता हूं मल्टीपल्स, जब मैं लिखता हूं मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स का मतलब होता है इंफिनिटी तक। देखो 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, एंड सो ऑन। जो 12 जिस जिस को डिवाइड करे वो सारे इसके मल्टीपल्स है। और फैक्टर क्या होता है, जो 12 को डिवाइड करे। ध्यान रखना, जो 12 को डिवाइड करे। आप इसको बस क्लियर रखना, फिर दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज दिक्कत आएगी। अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले फैक्टर पूछा जा सकता है कि टोटल बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है। इसमें तो मैंने बता दिया, काउंट करके 6 है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो 12 तो छोटे नंबर है, 12 अगर बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं। अब फिलहाल हम 12 से ही स्टार्ट करते हैं। देखो 12 है ना, इसका एलसीएम लो, 6, 2 से कट किया 3। ओके, और तो नहीं कट रहा, नहीं ना। तो कुल मिला के आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, सॉरी 12 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ओके, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ये आपसे पूछा जा सकता है। आई थिंक कि रेड दिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको ना व्हाइट कर देता हूं। तो 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब जरा गौर से देखो, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स
कितने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में आपको बस ये देखना होता है कि जब आप इसको फैक्टर कर देते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके बारे में मैंने नंबर सिस्टम में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आप निकाल सकते हो, सिंपल, जैसे आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। प्राइम होता है शॉर्टेस्ट, जो किसी के टेबल में ना आए, जैसे 2 किसी के टेबल में नहीं आ रहा, 3 किसी के टेबल में नहीं आ रहा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बस बेसिकली करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ है 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q, ऐसा ही है ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर में आपको बस सिंपल p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 करना होता है। जैसे देखो यहाँ 2 है ना, तो 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 1 2, तो 3 इंटू 2 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे, और आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो। इवन भी पूछा जा सकता है, प्राइम भी पूछा जा सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप कह सकते हो कि टोटल 2 है ऐसे, 1 और 2, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। सबसे पहला पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो। वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने लिया 1, तो 1 का फैक्टर तो 1 ही है, 2 का फैक्टर है 1 और 2, 3 का फैक्टर है 1 और 3, 4 का फैक्टर है 1 2 एंड 4। अब देखो जरा गौर से, 1 और 4 के अलावा एक और नंबर आ गया ना 4, एक और नंबर आ गया ना 4, 1 और 4 के अलावा एक और नंबर आ गया 2। दैट मीन्स कि 4 प्राइम नंबर नहीं है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि विच नंबर इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो ओनली, जो इकलौता सम अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, ध्यान रखना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो अब इसमें से बताना है कौन सा प्राइम नंबर है। तो 54 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये 2 के टेबल में आ रहा है। 39 3 के टेबल में आ रहा है। 68 और 89, अब देखो 68 2 के टेबल में आ रहा है। इवन नंबर है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 को छोड़ के कोई सा भी। ओके, तो क्या बचा 89, तो 89 क्या है, प्राइम नंबर है। ओके है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता रहेगा मैं, और हम करते रहेंगे। देखो इसमें क्या पूछा है, which number is 1 less than the sum of all prime factors of 2310। which number is 1 less than sum of all the prime factors, जितने भी प्राइम फैक्टर्स है ना 2310 के, उससे एक कम कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 2310 के फैक्टर्स कितने हैं, 2310, आई थिंक ये बन नहीं रहा यार, आज मैंने बैकग्राउंड गलत ले लिया। 2 से कट करोगे, ये भी नहीं हो रहा, चलो ब्लैक से करते हैं फिर। जब हम 2 से कर देते हैं तो 1155 आ रहा है, फिर तो नहीं उठ रहा। 5 से करते हैं अब, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 1, 3 से पता 21, फिर 7 से कटा 11। ओके, तो कुल मिला के आप देखोगे 2310 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ओके, आपसे क्या पूछा है, विच नंबर इज 1 लेस देन द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। आप देखोगे सारे ही सारे प्राइम फैक्टर है, इनमें से कोई भी अलग नंबर नहीं है, सब प्राइम फैक्टर है। तो आप इसको ऐड करो, 2 प्लस 5 7 प्लस 3 10 प्लस 7 17 प्लस 11 28। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर कितना आ रहा है, 28। तो बताओ इसमें से अगर मैं एक कम कर दूं तो क्या आएगा, 27। ये इसका आंसर है, यही पूछा गया था आपसे। ओके, आसान क्वेश्चन है। और अगर आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाता तो देखो, पावर अगर लगाएं हर जगह तो 1 1 आ रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना होता, एक ऐड कर दो, इसमें भी एक ऐड कर दो, इसमें भी एक ऐड कर दो, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें 32 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, 32 आएंगे, बस इतना ध्यान रखना है। अगला है विच टाइप ऑफ नंबर आर नॉट को प्राइम। देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, जब दो नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया एक नंबर 6 और 5, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, 1 को हम नहीं काउंट करते हैं, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो गया को प्राइम नंबर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन प्राइम नंबर कभी भी को प्राइम नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी दो, जैसे 2 और 4 ले लो,
इसमें 1 के अलावा 2 भी कॉमन है, 6 और 8 ले लो तो इसमें 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो 1 के अलावा भी एक नंबर कॉमन है ना, 1 के अलावा भी एक नंबर कॉमन है, तो ये कभी भी को प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और देखो अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिलेटिव प्राइम। देखो अपेक्षाकृत अभाज्य का मतलब भी को प्राइम ही होता है, समझ लेना, इसका मतलब भी को प्राइम ही है, ये क्या है, ये को प्राइम है। अब देख लो 24 और 68, इसमें तो 2 कॉमन है तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 39 और 68, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इसीलिए इसको हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। आई होप क्लियर होगा, क्वेश्चंस इजी लगेंगे। अब जैसे ये देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 400 दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 5। आपसे पूछा गया है कि 200 और 400 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 6 के टेबल में भी आए और 5 के टेबल में भी आए। देखो दोनों में ही आना चाहिए, तो अगर वो 6 के टेबल में भी आ रहा है और 5 के टेबल में भी आ रहा है तो वो 30 के टेबल में भी आएगा। वो किसके टेबल में आएगा, 30 के टेबल में भी आएगा। ओके, तो अब आपको बस ये देखना है कि 200 से लेके 400 के बीच में 30 से के टेबल में कितने नंबर्स आते हैं, कितने नंबर्स आते हैं। तो देखो मैं ना इसका बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, 400 को 13 से डिवाइड करो, माइनस कर दो 200 को 13 से डिवाइड करके। ठीक है, ध्यान रखना ऊपर नहीं जाना, 400 से ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे रहना, यहां पे भी वही करना है। तो यहां देखो 13 13 दिया 39 एक, सॉरी 30 से करना था ना, ठीक है 30 से करना है, तो 30 से करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे 13 आ रहा है, यहां देखोगे तो 6 आ रहा है। ध्यान रखना ऊपर नहीं जाना 200 से, ना ही यहां 400 से ऊपर जाना है। ओके, तो 13 में से 6 गया, 7 इज योर आंसर। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना होता है, ध्यान रखना एग्जाम में ना आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इसमें ना आपसे फेस वैल्यू पूछा है, ये हम लोग थर्ड फोर्थ में पूछते थे अगर याद हो तो, ऐसे पढ़ते थे इसको, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। आपसे किसका पूछा, 6 का ना, 6 का आप देखोगे तो 1000 है, तो इसकी जो फेस वैल्यू हो जाएगी ना वो 6000 हो जाएगी। अगर 8 का पूछता तो 8 ही रहता, 1 का पूछता तो 10,000 हो जाता। ओके, ये चीजें ध्यान रखनी है। देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट इंटू रिमाइंडर। बेसिकली कोई भी जो आप डिवाइड करते हो, कोई भी नंबर्स को डिवाइड करते हो, से मैं क्या करता हूं, एक नंबर ले लेता हूं, से 96 को डिवाइड करता हूं मैं 13 से, क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या बचा, 5 बचा। अब एक चीज ध्यान रखना, जिसको आप डिवाइड कर रहे होते हो वो होता है डिविडेंड। क्या होता है वो, डिविडेंड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो इस वाले केस में डिविडेंड कितना है, 96। ओके, इसको हम हिंदी में भाजक कहते हैं। ठीक है, ये जो 7 होता है ना, 7, इसको हम कहते हैं क्वोशंट। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं भागफल। ठीक है, 13 हो गया। ठीक है, ये जो 13 है ये हो गया आपका डिविजर। ये वाला जो नंबर 13 है ये क्या है, ये डिविजर है। ठीक है, डिविजर को शायद हिंदी में हम भाज्य कहते हैं। ठीक है, ये भाज्य और भाजक में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। कितना है, 13। ठीक है, एक बार देख लेता हूं मैं।
ठीक है, इसको भाज्य कहते हैं और इसको भाजक कहते हैं। ओके, और एट द एंड जो यहां बचता है इसको हम शेषफल कहते हैं। ये क्या है हमारा? शेषफल। ठीक है, या फिर हिंदी में कह लो आप रिमाइंडर। ये आपको बस ध्यान रखना है। और जो डिविजर होता है, डिविडेंड होता है, वो डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ठीक है, दैट मींस कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुना भाजफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो नंबर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो है 1564। दो नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1564। और जब मैं बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करता हूं, आफ्टर डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर वी गेट 6 एज अ क्वेश्चन एंड 19 एज अ रिमाइंडर। देखो ये क्या कह रहा है, दो नंबर है, डिफरेंस है 1564। मान के चलो वो दो नंबर x और y है, तो x माइनस वाई कितना है? 1564। ये तो उन्होंने दे रखा है। अब ये कह रहा है जब बड़े नंबर को, ऑब्वियस सी बात है x को मैंने पहले लिखा है तो वो ज्यादा, वो बड़ा नंबर होगा। ओके, तो जब मैं x को y से डिवाइड करता हूं ना, जब मैं x को y से डिवाइड करता हूं ना, तो हमें ना 6 एज अ क्वोशिएंट आ रहा है और 19 एज अ रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, 6 एज अ क्वोशिएंट आ रहा है, 19 एज अ रिमाइंडर आ रहा है। ये बेसिकली दे रखा है इन्होंने। ओके, सो व्हाट आई कैन से, व्हाट आई कैन से कि डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कह सकता हूं ना कि x इज इक्वल टू 6 इंटू वाई प्लस 19, तो x माइनस 6y इज इक्वल टू 19। एक इक्वेशन ये आ गया, एक ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है हमें। x माइनस 6y इज इक्वल टू 19। अब अगर मैं इसमें से घटा दूं तो देखो ये तो कट जाएगा, यहां बचेगा 5y और यहां बचेगा 1545। y इज इक्वल टू 309। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? तो स्मॉलर नंबर है 309। ओके, अगर लार्जर नंबर पूछता तो हम यहाँ पे y के बदले 309 पुट करके इसमें ऐड कर देते, वो आ जाता 1873। ओके, जब आप इन दोनों को ऐड करते हो 1564 और 309 को, तो 1873 आ जाता है, 1873। ओके, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमने बचपन में पढ़ी थी, बट बच्चे अभी तक भूल चुके होते हैं। देखो, अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स अ रिमाइंडर 3। एक नंबर है n, जब मैं उसको 6 से डिवाइड करता हूं ना तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो उस नंबर को ना हम 3 ही मान लेते हैं। वो नंबर क्या है? 3 ही मान लेते हो, या अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान सकते हो जो, जिसको मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आए। 9 भी मान सकते हो, 15 भी मान सकते हो। अब पूछा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर प्लस 5n प्लस में 8 इज डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, देखो n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 5n मतलब 3 इंटू 5 प्लस 8, तो 15 9 24 8 32। 32 को 6 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आ रहा है? आप खुद देख लो, 2 रिमाइंडर आ रहा है। 32 को 6 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट और बहुत आसान होते हैं। अगला देखो, एक इंटीजर है जिसको मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 आता है। सेम क्वेश्चन है, अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा, तो n को मैं 3 मान लेता हूं। अगर 6n को 7 से डिवाइड करें, देखो 6n यानी 18, 18 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। इतना आसान है, इतना आसान है। अब देखो कुछ डिविजिबिलिटी रूल। देखो डिविजिबिलिटी रूल आपको कुछ पता होना चाहिए जो मेन होता है। जैसे देखो 2 का तो आपको पता है कि यूनिट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए। 3 के लिए होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, 9, 27, 81। ये सबका रूल है, 3 का भी रूल है, 9 का भी, 27 का भी, 81 का भी। ठीक है, कि जो भी डिजिट है उन सबको अगर मैं सम कर दूं ना तो वो उस के टेबल में आना चाहिए। 3 का, 9 का, 27 का, 81। ठीक है, 4 का होता है
लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये 4 का होता है, ध्यान रखना। 8 का ये 2 डिजिट के बदले 3 हो जाता है, 16 का 4 हो जाता है। ओके, ये आसान आसान है, बच्चों को ये आते हैं। ठीक है, और एक आता है 11 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 का क्या होता है, जो इवन प्लेस के डिजिट्स है और जो ऑड प्लेस के डिजिट्स है उसका डिफरेंस आइदर 0 हो या 11 के टेबल में आना हो। तो 0, 11, 22, 33 वही होगा डिफरेंस, तो ही वो 11 के टेबल में आएगा। जैसे इसमें देख लो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू मेक 6 डिजिट नंबर 674 PPO PQO डिविजिबल बाय 3 एंड 11। देखो 674 PQ0। आपसे पूछा है कि बताओ ये P और Q की क्या वैल्यू आए कि वो 3 और 11 दोनों के टेबल में आ जाए। तो सबसे पहले तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो 6 7 13 4 17 17 प्लस P प्लस Q शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो पहली वैल्यू तो P और Q की वो रखो कि अगर मैं उसको ऐड करूं तो 3 के टेबल में आए। तो खुद देखो, जैसे यहां 5 और 4 है, अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो 26 आएगा। 26 3 के टेबल में आता है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। अगला देखो 4 और 2 6, 17 प्लस 6 23 होता है। क्या 23 3 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला देखो 2 और 2 4, 21 21 आता है क्या? बिल्कुल आता है, तो ये हो सकता है। यहां देखो 5 प्लस 2 7, 7 ऐड करोगे तो 24। क्या 24 आता है 3 के टेबल में? बिल्कुल आता है, तो ये भी हो सकता है। तो इन दो में से कोई एक आंसर करेक्ट है, इन दो में से कोई एक आंसर करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 दोनों नंबर्स को लेके देखेंगे। देखो क्या था, 6 7 4 2 2 0। एक बार तो हम ना 2 2 0 लेंगे और एक बार हम लेंगे 6 7 4 P के बदले 5 2 0। ओके, 11 का चेक करना है हमें कि ये 11 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या करोगे, देखो 6 4 10 तो 12 7 2 9, 12 माइनस 9 3 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। 2 और 2 तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डिफरेंस मैंने बताया ना, आइदर 0 हो या 11 आए। यहां देखो 6 4 10, 10 प्लस 2 12, और यहां देखोगे 7 प्लस 5 12, तो 12 में से 12 0। यानी जो इवन और ऑड है ना, जो इवन और ऑड है उस प्लेस के सम को अगर मैं डिफरेंस करूं एक दूसरे से तो 0 आना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है आपको, आप इजीली आंसर ले आओगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है कि इनमें से ये जो है 3 की पावर 50, 3 9 की पावर 26, 27 की पावर 18, 9 की पावर 28, 9 की पावर 29 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके टेबल में वो आता है? तो पहले ना इसको बराबर करो। बराबर कैसे करोगे, कोई एक ऐसा नंबर लो जिसको जिसमें ना आप सबको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे देखो ये 3 की पावर 50 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को 3 का स्क्वायर की पावर 26 यानी कि 3 की पावर 52। ये 27 है तो 3 का क्यूब की पावर 18, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 54। ऐसे ही 3 की पावर 56, ऐसे ही 3 की पावर 58। क्लियर है? अब इनमें देखो सब में क्या कॉमन आ रहा है, लोवेस्ट पावर हमेशा कॉमन आता है। 3 की पावर 50 कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 9। ओके, यहां बचेगा 3 की पावर 4, तो कितना होता है 81। यहां बचेगा 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कितना होगा, 27 का स्क्वायर कितना होता है, दिस वन इज नाइस, 729। और यहां बचेगा 3 की पावर 8, तो 9 या 27 81 80। 7161 होता है क्या? चौसठ 01 16 6561 होता है। ठीक है,
और 27 का ये। तो कुल मिला के देखो, अगर आप इसमें 3 की पावर 50 कॉमन ले लोगे ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करके ना आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से किसके टेबल में ये आ रहा है। तो देखो कैसे, 1 + 9 10, 91, 91, 91 ऐड करो तो 820, 65 8 7381, 7381। 7381 आ चुका है। अब देखो इनमें से किसके टेबल में ये आ सकता है। एक तो देखो 3 की पावर कुछ भी करोगे वो हमेशा ऑड ही रहेगा, यहाँ पे भी ऑड है तो ऑड इंटू ऑड ऑड ही होता है, तो 2 के टेबल में नहीं आ सकता। 5 का सिंपल रूल होता है कि जो यूनिट डिजिट है वो भी 5 के टेबल में आना चाहिए, तो 5 नहीं हो सकता। अब 11 के लिए आप सिंपल यहां देखो, 7 + 8 कितना होगा 15, 3 + 1 4, 15 में से 4 गया 11, 11 के टेबल में आता है ना, तो 11 ही इसका आंसर है। सिंपल आपको 11 का चेक करने के लिए यूनिट डिजिट को और जो इवन प्लेस है और जो ऑड प्लेस है उसके डिफरेंस को चेक करना होता है कि वो 11 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको ऐसा नंबर दे देगा और पूछा जाएगा कि ये 88 की टेबल में आ रहा है, तो बताओ m और n की वैल्यू क्या होगी। अलग अलग वैल्यू फाइंड पूछा जा सकता है आपसे, ये एग्जाम में आता है और जरूर आता है, हर पेपर में आता है। क्या कह रहा है देखो, एक 9 डिजिट नंबर है और 9 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 9 M 2365 N 48। ओके, ये कह रहा है कि ये ना 88 के टेबल में आता है, ये 88 से डिविजिबल है। 88 से डिविजिबल मतलब ये है कि वो 11 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा, 11 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा। 88 का मतलब यही होता है। अब देखो, What is the value of m square n square for the smallest value of n? n की हमें smallest value लेनी है, where m and n are natural numbers. m और n natural number है, यानी प्राकृतिक संख्या है, तो नंबर n और m की वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए, ये भी श्योर है। देखो ये 88 के टेबल में आता है, तो ये 11 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा। तो पहले 8 का चेक करते हैं। देखो n 48, N48, N48 ये क्या होना चाहिए, ये 8 के टेबल में आना चाहिए। तो 8 का रूल क्या होता है, आखिरी के 3 डिजिट 8 के टेबल में आए, इसीलिए मैंने लास्ट के 3 डिजिट उठाए हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 के टेबल में आ रहा है तो ही आएगा। ये सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। अब देखो n के बदले क्या रख सकते हैं, मिनिमम 1 रखो। 148 तो 8 के टेबल में नहीं आता। फिर अगर मैं 2 रखूं तो 248 8 के टेबल में आता है। चेक करके देख लो, 8 3 24, 8 1 8, कट रहा है ना। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 2 आ चुकी है। n की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब यहां पुट करो, सो 9 m 2365248। अब देखो 2 भी आ सकता है और अगला नंबर 4 आ जाएगा, इसमें 4 ऐड करोगे तो 6 आएगा। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो 6 लेते और मिनिमम वैल्यू पूछा है तो 2 लेंगे। ठीक है, आगे देखो 9m 2365248 शुड बी डिविजिबल बाय 11 and 8। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखो, अब 11 का चेक करते हैं। तो 11 का क्या होता है, 9 2 11 6 17 19 और 8। जब मैं ऑड प्लेसेस को ऐड करता हूं तो 27 आ रहा है। अगर मैं इवन को ऐड करूं तो m 358 5 3 8 4 12 प्लस m, और इसका डिफरेंस जो है वो आइदर 0 होना चाहिए या 11 या 22, ऐसा ही कुछ होना चाहिए ना 11 के टेबल में। ओके, अब इधर देखो 27 माइनस 12 15 माइनस m इज इक्वल टू 0 11 22। यहाँ देखो माइनस m इज इक्वल टू -15। जब मैं 15 को 0 के इक्वल लेके जाऊं तो जब मैं 11 रखता हूं तो -4 आएगा। ठीक है, जब मैं 22 रखता हूं तो 7 आएगा। ठीक है, तो उस केस में देखो m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। एक तो 15 पॉसिबल है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें m और n की वैल्यू 1 से लेके 9 तक ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी 7 रखने पे, तो ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि -7 कैसे ले सकते हो। कोई भी डिजिट, कभी कोई नंबर देखा है बीच में माइनस, ऐसा नंबर होता ही नहीं है।
ठीक है, 348 को हम 348 लिखते हैं, 3 माइनस 48 नहीं लिखते। ओके, तो m की वैल्यू ना -4, यानी m की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब क्या पूछा है आपसे? m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। m कितना है हमारा? 4, 4 का स्क्वायर 16, और n कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 16 इंटू 4 64। ये आ जाएगा आंसर। ओके है, आई होप क्लियर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। सबस्ट्रैक्टिंग और एडिंग। क्या पूछा? व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 4131 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 19। 4131 में ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 19 के टेबल में आ जाए? ओके, देखो सिंपल, क्या करना है आपको? 4131 को 19 से डिवाइड कर देना है। 19 2 जा 38, 19 1 जा 19। ठीक है, अब बताओ 19 7 जा 133, क्या बच गया रिमाइंडर? 8 ना, रिमाइंडर क्या बचा है? 8। अब देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता था। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सबस्ट्रैक्टेड? अगर सबस्ट्रैक्टेड होता तो 8 आंसर आता। अगर मैं इसमें से 8 घटा दूं ना, अगर मैं 4131 में से 8 सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो जो भी नंबर आएगा ना वो 19 के टेबल में आएगा एग्जैक्ट। बट आपसे पूछा है एडिशन ना, तो अगर एडिशन पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, 19 में से 8 घटा दो, 11। अगर मैं इसमें 11 और ऐड कर देता ना, 11 और ऐड कर देता ना, तो देखो ये ना कुछ 152 बन जाता, और 152 19 के टेबल में सीधा आ जाता है। ओके, तो 11 इज योर आंसर। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। Find the question when the biggest 4-digit number divisible by 16 is divided by 28। ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का जो 16 के टेबल में आता है, अगर मैं उसे 28 से डिवाइड करूं तो बताओ क्वेश्चन कितना आएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है जो 16 के टेबल में आए। तो हमेशा सबसे बड़ा नंबर लेना होना तो हम क्या लेते हैं? 4 टाइम्स ऑफ 9। और अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट लेना होगा तो 1000। हमेशा ध्यान रखना। अब इसको किससे डिवाइड करना है? 16 से ना, तो 16 6 जा 96, 39, 16 2 जा 32, 7 9, 16 4 जा 64। क्या बच गया रिमाइंडर? 15 ना। तो अगर मैं 4 टाइम्स 9 में 15 घटा दूं, क्या बच जाएगा हमारे पास? 9 9 84। ये जो है ना, ये 16 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है? ये आता है 16 के टेबल में। अब आपसे पूछा कि अगर इस नंबर को मैं 28 से डिवाइड करूं तो क्वेश्चन क्या आएगा, तो कर लेते हैं। 28, 18 3 जा 84, 140। कैसे? 120, 168, 356 आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, रिमाइंडर नहीं पूछा उस आपसे। अगर रिमाइंडर पूछता तो इसमें से घटा दो, 16 आ जाएगा। ओके, 16 क्या आएगा? रिमाइंडर। ओके, ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है। मैंने बताया था ना आज आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस इजी होंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 108? तो कभी भी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट की बात हो तो हमें पता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट होता है ये 1 के आगे 5 टाइम्स 0। किससे डिवाइड करना है? 108 से। कर देते हैं। पहले 9 से करूंगा मैं, तो आ जाएगा 972। क्या बचा रिमाइंडर? 28 0। फिर 2 से करूंगा 216 64, फिर 0 आ गया यहां से। अब 5 से करना पड़ेगा ना, 6 से करूंगा तो 648 आएगा। देखो यहां 640 है, यहां 648 है। ओके, हमें एक्चुअली 5 से करना चाहिए था, तो 5 से करते तो कितना आता? 540। रिमाइंडर कितना बचता? 100 ना। अब 100 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 108 के टेबल में आ जाए? आप बोलोगे सर 8 ऐड कर दो। तो अगर मैं 100 में 8 ऐड कर रहा हूं, दैट मीन्स कि इसमें भी तो 8 ऐड करूंगा ना, तो आंसर आ जाएगा 10008 इज, ये आंसर आ जाएगा। ओके है, आई होप क्लियर होगा। ये सारे क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं ये क्वेश्चन। अगला देखो, कई बार ना हमसे यूनिट डिजिट पूछा जाता है। ठीक है,
जैसे कभी भी किसी का यूनिट डिजिट पूछा जाए तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे देखो क्या दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन देख लो, समझ में आ जाएगा इसी से। x इज इक्वल टू 433 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 38 प्लस में 166। अब ये कह रहा है कि बताओ यूनिट डिजिट क्या है x का। ओके, पहले इसको सॉल्व करोगे कैसे। जैसे अगर मुझे इसका निकालना हो पर्टिकुलर, अगर मुझे 433 की पावर 24 है, इसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो क्या करना है। सबसे पहले 3 से पहले वाले, यानी जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई का प्लेस है, उससे पहले वाले नंबर का कोई काम नहीं होता, सिर्फ इसका काम है। तो 3 की पावर 24 चेक कर लो, 3 की पावर 24। इसमें चेक करना होगा तो क्या करेंगे, 7 की पावर 38। अब बोलोगे सर 3 की पावर 24 कैसे निकाले, मत निकालो, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो। आप देखोगे 4 की टेबल में आ जाता है पूरा ये 24 ना, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। तो रिमाइंडर अगर कुछ ना बचे तो 3 की पावर 4 लिखो। अब जैसे इस वाले में देख लो, 7 की पावर 38 था, पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। रिमाइंडर 2 आएगा। आप इसको ऐसे देखो, देखो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 4 होता है, 3 का 8 होता है, 4 का 6 होता है। लेकिन जैसे ही मैं 5 करूंगा ना तो दोबारा से 3 हो जाएगा, 6 करूंगा ना तो 4 हो जाएगा। यानी 4 के बाद ना यूनिट डिजिट रिपीट होने लग जाते हैं। तो इसीलिए ना हमने 4 तक के अलग रखा है और उसके बाद हम सिर्फ रिमाइंडर देखते हैं। तो जब कभी भी 0 आए, मतलब कुछ भी रिमाइंडर ना आए, तो 4 लिखना है, ध्यान रखना। तो 7 की पावर 2 तो ये तो आएगा 9, और 3 की पावर 4 आ जाएगा 1। ओके, 3 की पावर 4 81 होता है ना, तो 81 रिमाइंडर 1 आएगा। अब खुद देखो, इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 9 है, और इसका यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, अब देखो क्या क्या पॉसिबल है। एक पॉसिबल ये है कि ये 1 ना होके 11 हो, तो इसको आप ऐसे चेक करते हैं। देखो 1 + 6 7, 7 में से 9 -2, क्या -2 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1 को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो 1 को 11 बना दो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कैरी फॉरवर्ड जब हमें जैसे 3 में से 8 घटाना है, तो हम 3 में से 8 नहीं घटा सकते, 13 में से 8 घटा देते हैं। तो ये आ जाएगा 11, 11 + 6 17, 17 - 9 8 इज योर आंसर। तो इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। ध्यान रखना ऐसे करना है, इसको इसके साथ नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 166 दे रखा है, इसका हमें नहीं पता ना। तो ऐसे सॉल्व करना इन क्वेश्चनों को। अब इसी में ले लो, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। अब देखो यहां पे 8 की पावर 68 है, 68 4 के टेबल में आ रहा है ना, 8 की पावर 4 बचेगा। यहां देखोगे 5 की पावर 2, और यहां देखोगे 7 की पावर 3। समझ में आया कैसे किया मैंने। देखो जब 91 को 4 से डिवाइड करोगे तो 88 कट जाएगा, क्या बचेगा 3। जब 62 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 68 पे करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो हमने 4 ले लिया। ठीक है, अब देखो 8 की पावर 4 कितना होता है, 8 की पावर 4 कितना होता है, 8 8 64। इसको चाहो तो और छोटा कर सकते थे, 2 की पावर 12 मान लो, 2 का क्यूब होता है ना ये, 2 का क्यूब होता है। ओके, या तो आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो, 8 की पावर 4 का 6 आएगा। कैसे, देखो 8 का स्क्वायर 64 है, और 64 को 64 से करोगे तो 4 × 4 6 ही तो आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, और 7 का क्यूब करोगे तो 49 3 आएगा। ठीक है, नाउ अब यहां देखो 6 5 30, जैसे ही 0 बन जाए कुछ भी आएगा, अब रिमाइंडर 0 ही रहेगा, आई मीन यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सेम देखो 58 की पावर 96, 96 जो है वो 4 के टेबल में आता है, तो 8 की पावर 4, 6 की पावर 1, 9 की पावर 4। आए समझ में, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट लिया है, और 28 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमने 4 लिख दिया। अब देखो 8 की पावर 4 6, 6 की पावर 1 6, 9 की पावर एक ही आएगा, 9 की पावर 4 1 आता है रिमाइंडर, तो 6 6 12 और एक 13।
व्हाट इज डिजिट एट द यूनिट प्लेस? 3 आना चाहिए यार इसका आंसर। 9 9 जा 81, एक आएगा 6, 4 से डिवाइड करोगे तो एक आएगा 58 का 96, 64, 4 चौके 16, 6 12, 1 13, 3 आना चाहिए यार इसका। तो इस वाले में ना मल्टीप्लीकेशन है, प्लस नहीं है। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस होता तो आंसर 3 होता, बट क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो अब देखो 6 इंटू 6 इंटू 1 36, 36 का यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, ये चेक कर लेना, यहां मल्टीप्लीकेशन था, प्लस नहीं था, मैंने प्लस कर दिया। अगला देखो, a boy added all natural number from 1 to 12. However, he added one number twice, due to which the sum becomes 80. What is the natural number which he added twice? देखो एक लड़के ने क्या किया, 1 से लेके 12 तक सारे नंबर्स को ऐड किया, ओके और गलती से एक नंबर को 2 बार ऐड कर दिया है, जिसके कारण सम जो है वो 80 बन गया है। तो बताओ जिस नंबर को 2 बार ऐड किया गया है वो नंबर कौन सा है? तो सबसे पहले तो देखो, अगर आपको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला नहीं पता तो ये होता है एन एन प्लस 1, ओके एन एन प्लस 1, ओके अपॉन में 2, एन एन प्लस 1 अपॉन में 2। तो कितने नंबर है टोटल? 12 ना, तो 12 इंटू 13 अपॉन में 2। क्या होना चाहिए था सम? 78। सम कितना होना चाहिए था? 78, बट हो कितना गया है? 80। ऐसा क्यों हुआ है? 2 नंबर एक्स्ट्रा क्यों आया है? क्योंकि इस 2 को 2 बार ऐड कर दिया गया है। तो 2 इज योर आंसर, सिंपल, 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो 1 से लेके 12 को अलग अलग भी ऐड कर सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा टाइम खराब करेगा आपका। ठीक है, तो 78 80 आया है, तो जो डिफरेंस है वही इसका आंसर है। और अगर कम आता तो कम वाला आंसर होता। जैसे अगला क्वेश्चन लो, देखो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक लड़के ने 1 से लेके 20 तक के सारे नंबर्स ऐड किए हैं, लेकिन गलती से एक नंबर मिस हो गया है, और जिसके कारण सम कितना आया है? 190। तो बताओ कौन सा नंबर मिस हुआ है? तो सबसे पहले तो देखो 1 से लेके 20 तक का सम कितना आ जाएगा? एन एन प्लस 1 अपॉन में 2। तो सम कितना होना चाहिए था? 210। 2 से कट करोगे 10, 10 इंटू 21 210, बट हो कितना गया? 190। तो क्या मिस हुआ है? 20। ये नंबर मिस हो गया है। ये इतना आसान है, ओके। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम, जैसे आपने यूनिट डिजिट किया था कुछ कुछ वैसा ही है। अब देखो ये क्या पूछा, 7 की पावर 42 को अगर मैं 48 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? आपको क्या करना है, सिंपल 7 की पावर को ना कोई ऐसा लेके जाओ कि 48 के आसपास पहुंचे, 48 के 7 की पावर को। तो अगर आप गौर से देखते हो तो 7 की पावर 42 है, इसको अगर मैं 7 की पावर 2 की पावर 21 लिख दूं और 48 से डिवाइड करूं, काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। ओके देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 की पावर 21 को अगर मैं 48 से डिवाइड करूं, अब देखो अगर मैं 49 की पावर 8 को 49 को 48 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ना। और अगर मैं 21 बार भी 1 को लिख दूं ना, 21 बार भी लिख दूं ना, तो भी आंसर 1 ही आएगा। समझ रहे हो क्या किया है? सबसे पहले 7 को 48 के आसपास लेकर गए, तो 49 है। अब 49 की पावर 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 49 इंटू 49 इंटू 49, 21 टाइम्स। अब डिवाइड करोगे 48 से, ठीक है, डिवाइड करोगे 48 से, अगर मैं सबको भी डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। ओके 1 1 1 1 1 इस तरीके से। आई होप क्लियर होगा। सिंपल इस तरीके से प्रोसेस को चलाना है हमें। अगला क्वेश्चन देख लो, x इज द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 61284 इज डिवाइडेड बाय 5। y is the remainder when 4 की पावर 96 is divided by 6, then what is the value of 2x minus y? देखो दिखने में ये टफ लग रहा है लेकिन है नहीं, वही करो। 3 की पावर को 61284, ये हमें 5 से डिवाइड करना है। क्यों? 3 की पावर को वहां लेके जाओ कि 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आए। हमें ना 1 तक ही पहुंचाना होता है, आइदर -1 या 1, दोनों ही सही है। ओके तो देखो 3 की पावर 481 होता है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 4 और 4 से अगर डिवाइड किया तो 15 4 या 12 क्या आ जाएगा। अब 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 ना, 81 की पावर जो भी हो 5 से डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर 1 आएगा। ओके
तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई है। क्लियर है? अब ऐसे ही देखो 4 की पावर 96 है, इसको 6 से डिवाइड करना है। तो किससे डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है। अगर आप गौर से देखोगे ना, 4 देखो, 4 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4। 4 के स्क्वायर को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4। 4 के क्यूब को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर कुछ भी रहे, अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करूं ना तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। क्या आएगा? 4 ही आएगा। ध्यान रखना, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। ओके, तो उस केस में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। x1 आ गया, y4 आ गया। क्या पूछा आपसे? 2x माइनस वाई, यानी 2x 2 इंटू 1 माइनस 4। तो 2 माइनस 4 माइनस 2 होता है। आसान आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये कंसेप्चुअल होते हैं। अब जैसे ये देख लो 3126 के की पावर ब्ला 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 ब्ला। एक तो पावर का पावर होता है ना, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3126 की पावर 20 इंटू 21 इंटू 22 इंटू 23 एंड सो ऑन, चलता रह रहा है। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसको ना ऐसा कुछ बनाओ कि मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आए। और आप बोलोगे सर बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। 3126 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही होता है। इतना आसान है। एक टाइपराइटर है, उसको ना 121 से लेके 1346 लिखना है, तो बताओ कि कितनी बार वो बटन प्रेस करेगा। ये आपसे पूछा गया है। ये हमने मॉक्स में पहले किए हुए हैं, सारे ही क्वेश्चंस मॉक्स में आते रहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं मॉक्स वाली वीडियो ना रेगुलर देखा करो मेरी, रेगुलर, तब उसमें कवर हो जाता है। देखो उसको लिखना है 121 से लेके 1346 तक। क्यों? ऐसा ही है ना। एक तो सबसे पहले देखो, जब वो 121 से 999 तक लिखेगा ना, तो उसको हर बार 3 बटन दबाने होंगे। जैसे अगर मुझे उसे उसे लिखना है 121, तो एक बार वो 1 दबाएगा, एक बार 2 दबाएगा और एक बार 1 दबाएगा, यानी एक ही बटन के लिए उसको कितनी, एक नंबर लिखने के लिए कितनी बार प्रेस करना पड़ रहा है? 3। और जब वो 1000 से लेके 346 तक लिख रहा है ना, तो उसको कितनी बार दबाना पड़ेगा? 4। तो ऐसे कितने नंबर है? 1000 से 346 घटाओगे तो क्या आएगा? घटाना नहीं है, दोनों को ऐड करके रखना है, दोनों को ही इंक्लूड करना है। जब मैं 346 में से 1346 में 1000 घटा देता हूं ना, तो 1000 उसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, बट हमें दोनों ही इंक्लूड करके रखना। तो 347 इसमें देखोगे तो 9 माइनस 1 8, 9 में से 2 7, 9 में से 1 8, तो ये आ जाएगा 879। ठीक है, अगर आप 121 से 999 लोगे, या फिर इसको ऐसे देख लो ना कि 99 में से 120 घटा देते हैं, क्योंकि 120 नहीं लेना ना हमें, तो कितने नंबर आ जाएंगे? 879। अब देखो ये जो 879 नंबर है ना, इसको लिखने के लिए 3 बार बटन प्रेस करना पड़ेगा, और जो ये 347 है, इसको प्रेस करने के लिए, इसको करने के लिए 4 बार बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, देखो 2400 210 27। ठीक है, ये मैंने स्प्लिट वाइज यूज किया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2600 26 37। ठीक है, और जब 347 को 4 से करोगे तो देखो 350 को 4 से कर दिया तो कितना आ गया? 1400। 1400 में से 12 घटा दो, 1388। ऐड करना 26 13 39, 4025। 4025 इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला देख लो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 8 16 20 एंड 32। सबसे छोटा से छोटा नंबर बताओ जो 8 16 20 और 32 के टेबल में आता है। दैट मीन्स कि हमें इसका एलसीएम निकालना है। ओके, देखो कैसे, 8 16 32 और 20, इसका एलसीएम निकालना है। 8 16 32 का तो 32 आएगा, 32 और 20 का देखो क्या आएगा? 8 16 और 32, 32 सबसे बड़ा नंबर है, तो
और सब एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं, तो 32 आ जाएगा। और 32 और 20 का कैसे करोगे, देखो कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 8, यहां बचेगा 5, ये आ जाएगा इसका आंसर। 20 अटे 160, 160 इज योर आंसर। एलसीएम इतना आसान होता है निकालना। ये क्वेश्चंस भी हमने कर रखा है पहले। 37 ट्री है एक स्ट्रेट लाइन में और सबके बीच का डिस्टेंस सेम है। ओके, सबके बीच का डिस्टेंस यानी एक और दूसरे के बीच में जितना है वही दूसरे और तीसरे के बीच में, तीसरे और चौथे के बीच में। एक कार को 1 से लेके 13 तक पहुंचने में कितना 20 सेकेंड लग रहा है, तो बताओ उसको 1 से लेके 37 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आपसे पूछा हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू रीच द लास्ट ट्री, और कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले ये देखो 1 से लेके 13 तक इसको टोटल 12 बैरियर पार करने होंगे, और 12 बैरियर पार करने में इसको 20 सेकेंड लगे हैं, ठीक है। और 1 से लेके 37 तक इसको 36 बैरियर पार करना होगा, बीच में एक एक बैरियर होता है ऐसे, जैसे देखो अगर 2 है तो 2 के बीच में एक बैरियर है, 3 है तो 3 के बीच में 2 बैरियर है, 4 है तो 4 के बीच में ऐसे 3 बैरियर है, 5 है, जितने भी ट्रीज लगाओगे उससे एक कम। तो अगर 12 बैरियर में 20 सेकंड लग रहे हैं तो 36 में कितना लगेगा, 60 सेकंड। बट आपसे पूछा है हाउ मेनी मोर, 20 सेकंड ये ऑलरेडी चल चुका है, 40 सेकंड इसको और चलना है। ये इतना आसान है। अब ये वाले क्वेश्चन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ना पूछा जा सकता है व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस। जब मैं 129 8 फैक्टोरियल को 129 फैक्टोरियल को सॉल्व करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। जीरोस आता है जब 2 और 5 दोनों आए, जब 2 और 5 दोनों आए तो एक जीरो बनता है। अब ऐसे निकालना मुश्किल होता है, तो आपको बहुत बहुत आसान होता है, फैक्टोरियल वाले पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 129 को 5 से डिवाइड करना है। क्या आएगा 25, क्या आएगा 25, कम, पूरा डिवाइड नहीं करना, पूरा डिवाइड नहीं होगा पॉइंट में, कम वाले पे लेना है, ठीक है। फिर क्या बचा है यहां पे 25 ना, 25 को 5 से डिवाइड करना है, क्या आ रहा है 5, ठीक है। फिर ये 5 आ रहा है ना, फिर 5 को 5 से डिवाइड करो 1, और ये तब तक करते रहना है आपको जब तक यहां पे ना नंबर 5 से नीचे ना हो जाए। अब देखो अब मैं 1 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो क्या आ रहा है 25, 5, 30 और 31, ये इसका आंसर है। अगर मान लो यहां पे ये दे देता से 240 फैक्टोरियल, तो क्या करते, देखो 240 को मैं पहले 5 से डिवाइड करता, तो 5 2 चौके 20, 48, फिर मैं 48 को 5 से डिवाइड करता, क्या आ रहा है 9, फिर मैं 9 को 5 से डिवाइड करता, क्या आ रहा है 1, तो 58 इज योर आंसर। ओके है, आई होप क्लियर होगा, आसान क्वेश्चन था। देखो 4 प्राइम नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, पढ़ते क्रम में है। फॉर एग्जाम्पल ए सबसे छोटा है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर यानी ए इंटू बी इंटू सी कितना है 255, एंड लास्ट 3 नंबर इज बी सी डी कितना है 1955। आपसे पूछा है बताओ लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, इनमें कुछ कॉमन नहीं होता, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ओके, पहले 3 का मल्टीप्लीकेशन है ए बी सी ए, और बी सी डी का मल्टीप्लीकेशन है 1955। अगर मैं कट करूं तो इसको डिवाइड कर दूं तो देखो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यहां बच जाएगा ए अपॉन में डी, और यहां देखो क्या बचेगा 5 से कट करोगे तो 5 एकम 5, 25, 391, 3 से कट रहा है ये 9 3 12, 51 अपॉन में 391। ओके, और कट रहा है किसी से, और कटेगा देखना, 51 किसी न किसी की टेबल में तो आ रहा है, क्योंकि 51 जो है 3 के टेबल में आता है ना। 17 थिया 51, 17 से कट रहा है ना, 17 3 सा 17 थिया 51, 3/23। देखो इसको सॉल्व करोगे ना, जो मिनिमम आ जाएगा ना, मिनिमम फ्रैक्शन वो ये आ गया 3 अपॉन में 23। तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, डी की वैल्यू 23। हमेशा ये कट के ना सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आएगा ना, जब कटना बंद हो जाएगा, तो यही प्राइम नंबर है। देखो ए ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो डी की वैल्यू 23 आ जाएगी, सिंपल। ये हमेशा कटकुटा के प्राइम नंबर में ही आएगा फॉर श्योर।
अब देखो ये क्वेश्चंस, ये थोड़ा ना दिमाग लगाने वाले हैं, इसको रोक रोक के आप खुद से करो। देखो क्या कह रहा है, एक एग, एक अंडे का टोकरी है, एक कैरेट है, आउट ऑफ एवरी 25 एग आर रोटन एग। देखो 25 एग में से एक रोटन एग निकलता है, खराब वाला, ठीक है, और 8 रोटन एग में से 5 अनयूजेबल होता है। अनयूजेबल मतलब जिसको आप यूज नहीं कर सकते, ओके। और जो 10 अनयूजेबल होता है ना, अच्छा नहीं इतना ही है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक कैरेट है, उसमें से ना हर 25 अंडे में से एक अंडा जो होता है वो खराब होता है, और हर 8 खराब में अंडे में से 5 अंडे किसी काम के नहीं होते, ओके। बचे हुए 3 आपको आमलेट खिला देते हैं बाहर, ओके। और आपसे पूछा गया हमारे पास अगर 10 अनयूजेबल एग है तो बताओ बास्केट में कितने अंडे हुए, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझो, अंडे की एक टोकरी में हर 25 अंडे में से एक सड़ा हुआ होता है, यदि 8 सड़े हुए अंडे में से 5 अनुपयोगी होता है, और टोकरी में कुल 10 अनुपयोगी है। टोकरी में कितने हैं टोटल? 10 अनुपयोगी। सबसे पहले तो ये देखो कि 5 अनयूजेबल के लिए 8 रोटन एग चाहिए, तो 10 अनयूजेबल के लिए कितने रोटन एग चाहिए? 16 एग चाहिए। अगर हमारे पास 10 अनयूजेबल एग है तो उसके लिए हमारे पास रोटन एग कितने होने चाहिए? 16 ना। और 16 रोटन एग के लिए कितने अंडे चाहिए? हर 25 अंडे में से एक होता है रोटन एग, तो 25 इंटू में 16 कर दो, 400। 400 इज योर आंसर, ठीक है। अब देखो 400 अंडे लोगे ना तो उसमें से 16 रोटन होगा, 16 खराब अंडे निकलेंगे, और 16 में से 10 ऐसे अंडे निकलेंगे जो किसी काम के नहीं है। Which of the following number is not a factor of 5 की पावर p 7 की पावर q? देखो ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा है जो 5 और 7, 5 की पावर p और 7 की पावर q के फैक्टर में नहीं है। हम पावर p और q की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं जीरो को छोड़ के, ठीक है। अब जैसे 35 देखो, 35 5 और 7 के टेबल में आता है। आपको बस बेसिकली इनमें से ऐसा नंबर लेना है जो 5 और 7 के अलावा भी किसी के टेबल में आता हो। 5 और 7 में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, किसी और में नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये 12 25 है, ये अगर आप देखो 2 2 4 1 5 5 10, ये नहीं आ रहा, 7 3 10। ये देखो 735 जो है ना, ये 3 के टेबल में भी आ रहा है। तो जब आप इसका फैक्टर करोगे ना, जब आप इसका फैक्टर करोगे तो 5 और 7 के अलावा भी किसी एक नंबर के मल्टीपल होंगे, जबकि इसको होना चाहिए 5 और 7 का मल्टीपल, फैक्ट, हाँ 5 और 7 का मल्टीपल, या फिर जो भी कॉमन है 5 और 7 में। तो सिंपल सी बात है, अगर आप फैक्टर करोगे ना 35 का तो आ जाएगा 5 इंटू 7, तो यहां 1 और 1 आ जाएगा। 75 का करोगे तो 5 का स्क्वायर इंटू 7 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 12 25 को 5 से कट करने के बाद 5, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और 735 को करोगे तो 5 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 3। देख रहे हो, सब में 5 7 5 7 आ रहे हैं और इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसीलिए ये हमारा आंसर है जो गलत है। बस इसमें इतना ही था। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर, ओके। आज आपको बहुत मिसलेनियस क्वेश्चंस मिलेंगे। आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ 720 का, एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो जो भी हमारा टोटल फैक्टर आएगा उसमें से 2 घटा देंगे, सिंपल सी बात है। 1 और 720 को हटा करके 720 के कितने फैक्टर्स है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लोगे, ठीक है। तो 2 से किया तो 360, फिर 2 से किया तो 180, फिर 2 से किया तो 90, फिर 2 से किया 45, फिर 3 से किया तो 15, फिर 3 से करोगे तो 5। तो क्या आ रहा है मेनली 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ओके। जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में 720 को डिवाइड करोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, ओके। आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ऐड कर दो 4 + 1 5, 2 इंटू 2 + 1 3, 1 इंटू 1 3, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 4 + 1 5, 5 या 15, यानी टोटल फैक्टर आ रहे हैं 30। 720 के कितने फैक्टर है
30 फैक्टर है, 1 और 720 भी उसमें इंक्लूड है। अगर मैं वो घटा दूं तो 28 आ जाएगा, सिंपल। अब से पूछा है हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स। अब देखो फैक्टर और पॉजिटिव फैक्टर सेम ही होता है, सारे पॉजिटिव फैक्टर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 112 अगेन एलसीएम ही लेना इसका भी, 2 से किया तो 56, फिर 2 से किया तो 28, फिर 2 से किया तो 14, फिर 2 से किया तो 7। तो क्या आ रहा है 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1, तो 4 + 1 5, 1 + 1 2, तो 5 इंटू 2 10 इज योर आंसर। नंबर ऑफ फैक्टर्स ही पूछा था इसमें, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही था नंबर सिस्टम में। कल हम लोग एचसीएफ एलसीएम करेंगे, ओके। ये जितनी भी क्लासेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास हार्डली जो पहले 2-4 शिफ्ट है उनके पास 10-12 दिन रह गए हैं, तो अच्छे से अब आप मॉक पे ध्यान दो और करंट अफेयर्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करो रेदर देन सॉल्विंग एनी न्यू थिंग्स, ठीक है। कुछ नया करने की जरूरत नहीं है।